नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। मैं हूं कायनात अंसारी। न्यूज शॉर्ट्स में देश और दुनिया की खबरों पर डालते हैं एक नजर फटाफट। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ जाएंगे अपने पैतृक गांव पारौंख में। सार्वजनिक समारोह में होंगे शामिल। राष्ट्रपति अपने परिजनों, मित्रों समेत अन्य लोगों से करेंगे मुलाकात। दुल्हन की तरह सजाया गया गांव। लखनऊ में पीएम मोदी ने किया ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन। बोले, यूपी की ही 21वीं सदी में भारत के ग्रोथ को मोमेंट देगा। काशी बहुत बदल गई है, समय निकालकर जरूर जाएं। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में बोले सीएम योगी, हमारे कामों से पूरे देश में हो रही सराहना। पिछले 5 वर्षों में 65,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव जमीन पर उतारे। लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन कुमार मंगलम बिरला बोले, यूपी में कर रहे हैं 40,000 करोड़ का निवेश। चंपावत उपचुनाव में सीएम पुष्कर सिंह धामी की ऐतिहासिक जीत। 54,000 से ज्यादा वोटों से जीते सीएम धामी। कार्यकर्ताओं में उत्साह, जश्न का माहौल। उपचुनाव में जीत पर सीएम धामी का ट्वीट लिखा, वोटों के माध्यम से बरसाए गए आशीर्वाद से भावुक हूं। पीएम मोदी ने भी सीएम धामी को ट्वीट कर दी बधाई। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नया सम्मन किया जारी। ईडी ने राहुल गांधी को 13 जून किया तलब। विदेश में होने के चलते वो पूछताछ के लिए ईडी के सामने नहीं हुए थे। 2 जून को पेश। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रामपुर का किया दौरा। विभिन्न विकास कार्यों का किया शिलान्यास और लोकार्पण। जनसभा को भी सीएम ने किया संबोधित। पंजाब में गैंगस्टर्स को लेकर मान सरकार सख्त। एडीजीपी जेल को दिया गया अतिरिक्त प्रभार। जेलों की कमान एडीजीपी हरप्रीत सिद्धू के हाथ। नशा विरोधी एसटीएफ की कमान भी रहेगी हरप्रीत सिद्धू के पास। सिद्धू मूसेवाला के घर पहुंचे पंजाब के सीएम भगवंत मान। सिद्धू मूसेवाला के परिजनों से सीएम मान ने की मुलाकात। मूसेवाला के घर के बाहर भारी पुलिस बल रहा तैनात। सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मुलाकात के बाद सीएम भगवंत मान का बड़ा ऐलान। मूसेवाला के नाम पर बनेगा कैंसर अस्पताल और स्टेडियम। धौलपुर के देहोली थाना इलाके में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 गुर्गे हथियार समेत गिरफ्तार। सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लेकर भी पुलिस कर रही पूछताछ। हरियाणा पुलिस की ओर से दोनों पर घोषित है इनाम। हरियाणा में फिर एक साथ आए बीजेपी जेजेपी मिलकर लड़ेंगे निकाय चुनाव। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ बोले, टोहाना, नरवाना, डबवाली और नूह में जेजेपी लड़ेगी चुनाव। डर से कांग्रेस ने छोड़ा मैदान। बीजेपी ने नगरपालिका के चेयरमैन उम्मीदवारों का किया ऐलान। फिरोजपुर झिरका से मनीष जैन, बावल से शिव नारायण जाट चेयरमैन पद के उम्मीदवार। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के हिंदुओं पर हमले जारी। कल सुबह बैंक मैनेजर और शाम को मजदूर की हत्या। आतंकियों के 3 दिन में हिंदुओं पर ये 3 हमले। आज गृह मंत्री अमित शाह करेंगे हाई लेवल मीटिंग। देश में फिर बढ़े कोरोना के केस। 84 दिन के बाद एक दिन में कोविड-19 के 4,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 21,177।
हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा मनाली में समर एडवेंचर कैंप का आयोजन 30 जून तक 2400 छात्र और शिक्षक करेंगे शिरकत। 5 चरणों में सरकारी स्कूलों के बच्चे मनाली पहुंचना हुए शुरू। छात्र टीचर क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग और कई खेलों में लेंगे हिस्सा। बरवाला में महाराणा प्रताप की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता। कहा, भारत में खिलाड़ियों का सबसे ज्यादा सम्मान। खेल में हरियाणा ने हासिल की बड़ी उपलब्धियां। रेवाड़ी से जींद पैसेंजर ट्रेन हुई शुरू। बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा ने रोहतक रेलवे स्टेशन से दिखाई हरी झंडी। अरविंद शर्मा ने कहा, कोरोना काल में सभी ट्रेनें बंद कर दी गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे ट्रेनें चलाई जा रही। अंबाला के तोपखाना परेड में सुधरेगी पेयजल व्यवस्था। ट्यूबवेल लगाने के गृह मंत्री अनिल विज ने दिए निर्देश। 20 लाख रुपए की लागत से लगेगा ट्यूबवेल। जींद पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। गांव बड़ौदा में सीआईए पर फायरिंग। जवाब में पुलिस ने भी चलाई गोलियां। जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश घायल। घायल बदमाश को अस्पताल में कराया गया भर्ती। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा की ओर से सिरसा के बस स्टैंड में 1 से 3 जून तक कर्मचारी और आमजन से जुड़ी समस्याओं को लेकर चलाया जा रहा हस्ताक्षर अभियान। हरियाणा रोडवेज में 10,000 बसों को शामिल करने और बेरोजगार युवाओं को स्थायी रोजगार देने की मांग। विश्व साइकिल दिवस। आज कुरुक्षेत्र में साइकिल रैली का किया गया आयोजन। अतिरिक्त उपायुक्त अखिल पिलानी ने हरी झंडी दिखाकर रैली को किया रवाना। कहा, साइकिल रैली में अधिक संख्या में लें हिस्सा। हरियाणा में खालिस्तानी समर्थक गुरपंतवत पन्नू ने आज ट्रेनें न चलने को लेकर दी धमकी। अंबाला पुलिस पूरी तरह हुई अलर्ट। पुलिस ने चलाया स्पेशल चेकिंग अभियान। शाहजहांबाद में जननायक जनता पार्टी के युवा नेता डॉक्टर जसविंदर खेरा ने आप पर साधा निशाना। कहा, सिद्धू मूसेवाले की हत्या की होनी चाहिए जांच। पंजाब सरकार फेलियर सरकार। बहादुरगढ़ में साइबर क्राइम को लेकर पुलिस सख्त। बाजारों में जागरूक करती नजर आई पुलिस। दुकानदारों और ग्राहकों से पुलिस की अपील। कहा, संदिग्ध ऐप पर ना करें क्लिक। ऑनलाइन फ्रॉड की सूरत में 1930 पर करें फोन। भिवानी में कबाड़ी की दुकान में चौकीदार की हत्या का मामला। पुलिस ने भारी मशक्कत के बाद 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बदमाशों ने पैसे की चाहत में की थी चौकीदार की हत्या। झज्जर के गांव सिलानी में युवक की जहरीला कीड़े के काटने से हुई मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा। चीन में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। बॉडी प्रोटेक्टर ने बचाई पुलिसकर्मी की जान। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल। पूंडरी में बन रहे हाईवे 152D पर तेज रफ्तार का कहर। भारी वाहन चालक ने 4 लोगों को कुचला। 2 मजदूरों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। हाईवे 152D पर सो रहे थे चारों मजदूर। आप विधायक गुरप्रीत सिंह बनावली को पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के मानसा स्थित घर पहुंचने पर झेलनी पड़ी फजीहत। आप विधायक का स्थानीय लोगों ने किया विरोध। सीएम भगवंत मान के दौरे के लिए सुरक्षा पर भड़के ग्रामीण। मूसेवाला की हत्या पर विधायक मनविंदर का बयान। कहा, कांग्रेस हत्या पर कर रही सियासी बयानबाजी। ऐसी घटना पर नहीं होनी चाहिए राजनीति।
पंजाब में कानून व्यवस्था को लेकर होने वाली सर्वदलीय बैठक स्थगित। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने ट्वीट कर दी जानकारी। कहा, बीजेपी अकाली की तरफ से की गई थी बैठक को स्थगित करने की मांग। बरनाला में बेरोजगार शिक्षकों ने निकाला रोष मार्च। पंजाब सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। शिक्षा मंत्री के घर का घेराव करने से रोका। पुलिस और शिक्षकों के बीच हुई धक्का मुक्की। पटियाला पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 2 महिलाओं को किया गिरफ्तार। महिलाओं के कब्जे से 50 ग्राम नशीला पदार्थ, 700 नशे की गोलियां बरामद। बाहरी राज्यों से लाकर बेचती थी नशे का सामान। होशियारपुर में एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। 310 ग्राम हेरोइन के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। आरोपी पर पहले भी दर्ज हैं कई मामले। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी। बरनाला में बुजुर्ग चरवाहे से 2 अज्ञात बदमाशों ने की लूटपाट। बाइक सवार बदमाशों ने 13,000 रुपए की नकदी और जरूरी कागजात छीन कर हुए फरार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। अमृतसर में सड़क हादसा आया सामने। डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार बाइक। हादसे में एक युवक की मौत, 2 युवक घायल। तीनों युवक स्कूल से एडमिशन करवाकर लौट रहे थे घर वापस। कोटा में गुमानपुरा के संतोष बेकरी में लगी भीषण आग। आग ने बिजली कंपनी कार्यालय समेत रेडीमेड गारमेंट से एक कार को अपनी चपेट में लिया। आग में करोड़ों का सामान जलकर राख। मौके पर पहुंची 1 दर्जन से अधिक दमकल की गाड़ियां। पंजाब में घर से भागी नेशनल लेवल की खिलाड़ी। कोटा में बाल कल्याण समिति ने नाबालिग को संभाला। सीनियर्स की रैगिंग से परेशान थी नाबालिग। गुरदासपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने अगवा किए बच्चे को 2 दिन में ढूंढा। पुलिस ने सही सलामत बच्चे को परिवार को सौंपा। जेल से बाहर आए अपराधी ने किया था बच्चे का अगवा। सीएम योगी द्वारा सम्राट पृथ्वीराज फिल्म देखने पर अखिलेश ने कसा तंज। ट्वीट कर योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा, फिल्म के बाद अब प्रदेश की वर्तमान हालत पर भी ध्यान दे सरकार। अभिनेत्री ईशा गुप्ता पहुंची वाराणसी। ईशा गुप्ता ने बाबा काशी विश्वनाथ का लिया आशीर्वाद। आगामी वेब सीरीज की सफलता के लिए मांगी मन्नत। उन्नाव में उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रिजेश पाठक ने जिला अस्पताल और सीएचसी का किया औचक निरीक्षण। बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं देख ब्रिजेश पाठक का चढ़ा पारा। ब्रिजेश पाठक ने सीएचसी सीएमओ को लगाई फटकार। कासगंज में टीबी अस्पताल के अधिकारी सरकार की योजनाओं पर लगा रहे पलीता। अस्पताल के पीछे हजारों रुपए की दवाइयों में स्वास्थ्य कर्मियों ने लगाई आग। डीएम ने मामले में दिए जांच के आदेश। रामपुर में अस्पताल के बाहर मरीजों की लगी लंबी कतार। स्वास्थ्य सुविधाएं सही नहीं होने से लोगों को हो रही काफी परेशानी। लोगों ने कहा कि खाली पड़े रहते हैं डॉक्टर्स के ओपीडी कैबिन। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराए जाने की प्रशासन से लोगों ने की मांग। गाजियाबाद के शहीद नगर मेट्रो स्टेशन के पास गोदाम में लगी आग। दमकल विभाग की 4 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं। गोदाम में रखा सामान जलकर राख। नोएडा पुलिस ने ठगी करने वाले गैंग का किया भंडाफोड़। पुलिस ने मामले में 10 युवतियों समेत 16 ठगों को किया गिरफ्तार। कब्जे से 16 मोबाइल, 1 लैपटॉप, 1,50,000 की नकदी बरामद। ठगों ने एनटीपीसी के रिटायर्ड कर्मचारी से की थी करोड़ों की ठगी। ग्रेटर नोएडा में एक बार फिर गरजा बाबा का बुलडोजर। तुसियाना गांव में अवैध रूप से बनाई गई कॉलोनियों पर चला बुलडोजर। बिना नक्शे की बनाई गई थी इमारत। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। क्या बदलता मौसम आपको करता है परेशान? मॉनसून में होने वाले वायरल से कैसे बचें? बदलते मौसम में सर्दी खांसी से है परेशान? डॉक्टर पवन गोयल, सीनियर फिजिशियन, रेवाड़ी, देंगे आपके हर सवाल का जवाब। कॉल करें और कार्यक्रम में सीधे जुड़े। देखिए आपका डॉक्टर।
आज शाम 6:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। सीतापुर के दौरे पर पहुंचे मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अधिकारियों को दिए निर्देश। बिजनौर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। एक गुमनाम पत्र के आधार पर पुलिस ने छानबीन की शुरू। पति निकला पत्नी का हत्यारा। दूसरी पत्नी के साथ मिलकर दिया था हत्या को अंजाम। यूपी के शामली में एक युवक की मुजफ्फरनगर जेल में मौत। जेल में युवक की मौत पर जमकर हुआ हंगामा। शव लेकर कोतवाली के सामने बैठे परिजन। अधिकारियों ने सख्त कार्रवाई का दिया आश्वासन। बिजनौर में लगातार अपराधियों पर पुलिस का शिकंजा। पुलिस ने शेरकोट के 3 गैंगस्टर आरोपियों की अचल संपत्ति को किया कुर्क। अपराधियों की कुल संपत्ति की कीमत 2,64,45,900 रुपए बताई जा रही। यूपी में गर्मी एक बार फिर से ढाएगी सितम। भारतीय मौसम विज्ञान ने दक्षिण यूपी में आज और कल लू चलने की जताई संभावना। मौसम विभाग ने 8 जिलों में 2 दिन के लिए येलो अलर्ट किया जारी। गोंडा के नवाबगंज थाना क्षेत्र के मुठ्ठीगंज मोहल्ले में हुए विस्फोट मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कब्जे से सर्किट बम, बम बनाने का सामान, अवैध असला और असला बनाने का सामान बरामद। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुरादाबाद में एमए की छात्रा ने की खुदकुशी। मनचले की धमकी के बाद की खुदकुशी। आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की दी थी धमकी। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुरादाबाद में भीषण सड़क हादसा। गैस सिलेंडर से लदा ट्रक ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराया। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मामले की जांच में जुटी पुलिस। नूरपुर में मुख्यमंत्री जयराम का जोरदार स्वागत। करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का सीएम ने किया उद्घाटन। नूरपुर को घोषित किया जिला पुलिस हेडक्वार्टर। कुल्लू में महाराणा प्रताप की मनाई गई 483वीं जयंती। राजपूत संघ ने कार्यक्रम का किया आयोजन। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने की शिरकत। पूर्व मंत्री सत्य प्रकाश ठाकुर भी रहे मौजूद। धर्मशाला में कांगड़ा घाटी ग्रीष्मोत्सव 2022 का आयोजन। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांगड़ा घाटी ग्रीष्मोत्सव का किया उद्घाटन। कहा, कांगड़ा घाटी ग्रीष्मोत्सव पर्यटन की दिशा में सराहनीय कदम। धर्मशाला में साइकिल रैली का हुआ आयोजन। सीएम जयराम ठाकुर ने रैली को दिखाई हरी झंडी। इस दौरान कहा कि समर फेस्टिवल का जल्द किया जाएगा आयोजन। भारत की पूरी दुनिया में बनी अलग पहचान। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांगड़ा के नगरोटा बगवा के पटियार पहुंचकर महाराणा प्रताप की जयंती समारोह में की शिरकत। कहा, पराक्रम के प्रतीक महाराणा प्रताप डबल इंजन की सरकार से हिमाचल में चहुमुखी हुआ विकास। नाहन में विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, केंद्र ने सेना क्षेत्र में सड़क निर्माण को दी मंजूरी। सालों में लंबित पड़ा था सड़क निर्माण का मामला। अब 12 गांव के लोगों को मिलेगा लाभ। कांगड़ा के जल शक्ति विभाग के डिपो में लगी आग। प्लास्टिक के पाइप जलकर खाक। लाखों रुपए का नुकसान। मामले की जांच में जुटी पुलिस। देहरादून में मॉडिफाइड साइलेंसर बाइकों पर पुलिस की नजर। पुलिस ने 461 बाइक चालकों पर की कार्रवाई। 57 बाइकों को किया सीज। पुलिस वाहन चलाने वालों को दे रही चेतावनी। कहा, मॉडिफाइड साइलेंसर बेचने और लगाने वालों के खिलाफ होगी एफआईआर दर्ज। नशे के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस का अभियान जारी। एक व्यक्ति से 1 किलो 230 ग्राम नशीला पदार्थ किया बरामद। आरोपी को कोर्ट में किया पेश। न्यायिक हिरासत में लिया गया। एसएसपी ने पुलिस टीम को 2500 रुपए का दिया इनाम। हल्द्वानी में अधिकारियों के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी का मंथन। सीएम धामी के अधिकारियों को सख्त निर्देश। कहा, ढीला रवैया बिल्कुल नहीं होगा बर्दाश्त। समयबद्धता के साथ योजनाओं को करें पूरा।
हरिद्वार पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक। इस दौरान उन्होंने चुनाव कार्यालय का किया उद्घाटन। बीजेपी पार्षद प्रत्याशी के चुनाव कार्यालय का किया उद्घाटन। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पहुंचे हरिद्वार। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बाग का किया शिलान्यास। कहा, लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा बाग। नैनीताल की कार्य परिषद की बैठक का आयोजन। राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह ने की बैठक की अध्यक्षता। बैठक में गवर्नेंस कप गोल्फ प्रतियोगिता पर लिया गया फैसला। राज्यपाल ने गोल्फ क्लब में मेंबरशिप शुल्क में भी की कटौती। उत्तराखंड की पिथौरागढ़ में लाउडस्पीकर पर लगाया गया प्रतिबंध। हाईकोर्ट, नैनीताल और राज्य सरकार ने दिए आदेश। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। आदेश के बाद पिथौरागढ़ पुलिस अधीक्षक ने की बैठक। देहरादून में क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 का आयोजन। विधायक प्रीतम सिंह ने की शिरकत। टूर्नामेंट का विधिवत किया शुभारंभ। यमकेश्वर विकासखंड सभागार में बीडीसी बैठक का आयोजन। बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख आशा भट्ट ने की। बैठक में विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, खाद्य आपूर्ति समेत कई समस्याओं पर हुई चर्चा। हरिद्वार में सोमवती अमावस्या स्नान सकुशल हुआ संपन्न। एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने अन्य जिलों से आए पुलिस फोर्स समेत स्थानीय लोगों का जताया आभार। कहा, स्थानीय लोगों और पुलिसकर्मियों के सहयोग से सोमवती स्नान सकुशल हुआ संपन्न। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने किया संगठन का विस्तार। बनाए गए 5 नए उपाध्यक्ष और 11 जिला अध्यक्ष। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली ने दी जानकारी। चारधाम यात्रा में ठगी का मामला आया सामने। पुलिस ने एक ठग को किया गिरफ्तार। 20 दिन में 20 लाख की ठगी कर चुका है आरोपी। पूछताछ में कबूला अपना जुर्म। उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण को लेकर प्रशासन लगातार सख्त। बाजपुर में नाले के ऊपर हुए अतिक्रमण को किया ध्वस्त। कुछ व्यापारियों को दिए खुद अतिक्रमण हटाने के निर्देश। जैसलमेर में बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य महंत प्रतापपुरी महाराज ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, प्रदेश में बढ़ रहे हैं अपराध। जयपुर पुलिस का ऑपरेशन गैंगस्टर क्लीन बोल्ड। कमिश्नरेट पुलिस की अल सुबह कुल 215 ठिकानों पर दबिश। बीते कल सुबह 5 बजे से अपराधियों के ठिकानों पर की गई थी कार्रवाई। आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय 107 अपराधियों को दबोचा। श्रीगंगानगर में बीजेपी के नवनिर्मित कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस। जिला अध्यक्ष आत्मराम तरड़ ने की अध्यक्षता। इस दौरान बीजेपी सरकार की गिनाई उपलब्धियां। बारां में चाकूबाजी की घटना के बाद स्थानीय लोगों ने किया जोरदार प्रदर्शन। बीजेपी समेत हिंदू संगठनों ने जताया रोष। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर भांजी लाठियां। लाठीचार्ज में करीब 1 दर्जन लोगों को आई चोट। कश्मीर में आतंकियों का निशाना बने बैंक मैनेजर। आतंकियों ने गोली मारकर विजय की हत्या। भगवान गांव के रहने वाले थे विजय कुमार। पंचतत्व में विलीन हुए बैंक मैनेजर विजय कुमार। पाली में जिला कलेक्टर ने श्री ओम बन्ना धाम का किया अवलोकन। दुर्घटना से बचाव को लेकर स्पीड ब्रेकर बनाने और साइन बोर्ड लगाने को लेकर अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। पाकिस्तान में महंगाई की मार झेल रही आवाम। हफ्ते में दूसरी बार बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। पेट्रोल 209 रुपए 86 पैसे और डीजल 204 रुपए 15 पैसे हुआ महंगा। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार और अभिनेत्री मानुषी छिल्लर की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज सिनेमाघरों में हुई रिलीज। अभिनेता अक्षय कुमार ने अपने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर दी जानकारी। फिल्म को बनाने के लिए लगे 18 साल। मेजर संदीप
उन्नी कृष्णन की जिंदगी पर बनी फिल्म मेजर हुई रिलीज। फिल्म में संदीप की पर्सनल लाइफ के साथ उनका 2008 में हुए 26/11 हमले में जान की कुर्बानी को दिखाया गया। इमोशंस और एक्शन से भरी है ये फिल्म। बॉबी देओल की वेब सीरीज आश्रम 3 हुई रिलीज। आश्रम के 3 सीजन में होंगे 18 एपिसोड। दुनिया की सबसे लंबी सीरीज में शामिल हुई आश्रम 3।